नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो पूजा के अंदर जो हम घर में पूजा करते हैं, घर में देवस्थान रखते हैं, मंदिर रखते हैं, तो उसमें पूजा के नियम जो होते हैं, विधि जो होती हैं, उनकी विशेष जानकारियाँ मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो उसके विधान बहुत हैं, जानकारियाँ बहुत हैं, लेकिन जितनी भी जो लिमिटेड मैं आपको दे सकता हूँ, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहली बात है, घर में सेवा पूजा करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो भगवान से एक से अधिक स्वरूप की पूजा जो है वहाँ पर कर सकते हैं। कोई कहे मेरा तो जो है ये इष्ट है, मेरा ये इष्ट है, मेरा ये इष्ट है, तो एक घर के अंदर कई देवताओं की पूजा हम कर सकते हैं। दूसरा नियम है, घर में 2 शिवलिंग की पूजा ना करें। पूजा स्थान पर 3 गणेश जो है वो नहीं रहना चाहिए। शालिग्राम की बटिया जितनी छोटी होगी उसका परिणाम या उसका फल उतना ही अधिक होगा। कुशा की पवित्री अगर हमारे पास नहीं है, पूजा करते समय कुशा की पवित्री हमको पहनना चाहिए। वो अगर नहीं है तो स्वर्ण की अंगूठी धारण करने से भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि स्वर्ण को जो है हिरण्य कहा जाता है और भगवान विष्णु का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेमवासम जो है ये मंत्र आता है, तो ये हिरण्यगर्भ उनका नाम है। और मंगल कार्यों के अंदर कुमकुम का तिलक लगाना ये प्रशस्त माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत या टुकड़े ये नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में जिसका नाम ही अक्षत है, यानी जो क्षत नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, तो वो जो है उसके अंदर काम में लेना चाहिए। पानी, दूध, घी आदि में अंगुली नहीं डालनी चाहिए। जैसे हमने पंचामृत बनाया, उसमें अंगुली से हमने जो है उसको मिश्रण किया, मिलाया, तो अंगुली नहीं डालनी चाहिए। लोटा, चम्मच आदि से जो है उनको लेना चाहिए, क्योंकि नाखून का स्पर्श करने से वस्तु अपवित्र हो जाती है और वो देव पूजा के योग्य नहीं होती। तांबे का बर्तन आप पूजा में प्रायः काम में लेते हैं, लेकिन उसमें दूध, दही, पंचामृत, गव्य जो गाय से उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं वो हमें उसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो मदिरा तुल्य हो जाती हैं, शराब के समान हो जाती हैं। और जो हम पूजा में आचमन करते हैं, तो आचमन जो करते हैं उससे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, तो इस 3 बार करने का विधान है। इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है वो प्रसन्न होते हैं और हमारी गले तक की जो है, हृदय तक की हमको पवित्रता प्राप्त हो जाती है। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के जो है तुल्य माना जाता है। अगर कोई भी जो है हम स्पर्श करें, दाहिने कान का स्पर्श करेंगे तो वो भी आचमन का, जैसे गंगा विष्णु, गंगा विष्णु, गंगा विष्णु, तो उससे भी जो है हम पवित्र होते हैं। कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल ना छिड़कें। कुशा होती है, कुशा की पवित्री बनाई हुई होती है, तो उससे हम देवताओं के जल छिड़कते हैं, तो अग्रभाग से नहीं छिड़कना चाहिए। देवताओं को अंगूठे से नहीं मलना चाहिए। जैसे हम स्नान कर रहे हैं, चंदन आदि लग रहे हैं, तो उनको जो है मलमल करके हम स्नान करवाते हैं, तो अंगूठे से नहीं, अंगुलियों से कीजिएगा। और चकले पर से चंदन जो है कभी नहीं लगाएं। उसे छोटी जो है कटोरी या कोई बाएं हाथ के अंदर उसको ले लेना चाहिए। चकले पर ही लेकर के हम चंदन लगा रहे हैं, वो निषिद्ध है। हाथ पे पहले ले लीजिए, फिर आप चढ़ाइए। और भगवान के चरणों की 4 बार जब आरती करते हैं, अब वैसे तो हम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे करके आरती कर देते हैं, लेकिन उनके आरती का विधान होता है भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि के पास में 2 बार, मुख की तरफ जो है 1 बार और 3 बार आरती जो है
उतार करके समस्त अंगों की जो है फिर 7 बार करनी चाहिए। इस प्रकार से आरती की जाती है। और भगवान की आरती समय के अनुसार जो घंटा, नगारा, थाली, घड़ावल, शंख आदि जो बजते हैं, उनकी ध्वनि से आसपास का वायुमंडल, उनके कीटाणु जो हैं वो नष्ट होते हैं। नाद ब्रह्म होता है और नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उससे असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। एक नियम यह है कि लोहे के पात्र से भगवान को जो है नैवेद्य अर्पण नहीं करना चाहिए। अब लोहे का पात्र आप स्टील के बर्तन के अंदर रख करके भगवान को अर्पण करते हैं, वो निषिद्ध है। लोहे के वो स्टील लोहा है, इस्पात है, उसके अंदर भी जो है भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। और जब आप हवन करते हैं तो हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दें, धुआं में आहुति ना दें। समिधा यानी हवन की काष्ठ लकड़ी, ये अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए, यानी पतली पतली होनी चाहिए। और 10 अंगुल, ये जो हमारी अंगुली हैं, 10 अंगुल का मतलब हो जाता है लगभग 6-7 इंच, इतनी 7 इंच 7.5 इंच तक की इतनी लंबी जो है समिधाएं होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़े लगी हुई समिधा का भी यज्ञ कार्य में प्रयोग ना करें। पंखे आदि से कभी भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करें। अग्नि शांत हो गई तो पंखे से हम हवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और जब कोई माला का जाप करें तो जिसमें मेरू नहीं है, सुमेरु नहीं है, एक मोटा मनिया होता है उसको सुमेरु कहा जाता है, मेरू नहीं है, तो मेरुहीन माला या मेरू का लंघन करने से माला नहीं जपनी चाहिए। हम जो है जपते जपते मेरू भी आ जाता है उसको भी जप लेते हैं, लेकिन मेरू आते ही उसको पलट करके वापस उसी क्रम से जो है हमें चलना चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी और चंदन की उत्तम मानी जाती है, उन्हीं का आप प्रयोग करें। माला को अनामिका, तीसरी अंगुली जो होती है, इस पर रख करके मध्यमा से जो है उसको चलाना चाहिए। जाप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र जो है ना रखें। तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र जो है जरूर रखना चाहिए। इसीलिए जब भी किसी के तिलक करते हैं तो लोग ऐसे अपना हाथ रख लेते हैं। ये सब देखा देखी आ रहा है, लेकिन क्यों रख लेते हैं उसका रहस्य जो है पूजा की पद्धति में दिया गया है। माला का पूजन करके ही जो है जाप करना चाहिए। अब इसके आगे का क्रम बताता हूँ। हम ब्राह्मण हैं या द्विजाति हैं। द्विजाति किसको कहते हैं? जिसका दूसरा जन्म होता है, अर्थात दूसरा जन्म संस्कारों से। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस समय पर उसका दूसरा जन्म होता है, अर्थात वो जो है ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण या द्विजाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। चाहे त्रिपुंड लगाओ, ऊर्ध्वपुंड लगाओ, बिंदी लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन तिलक हीन जो है नहीं रहना चाहिए। उसके दर्शन से भी अशुभ परिणाम निकलते हैं। जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति, दौड़ते हुए, शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को जो है नमस्कार करना वर्जित है। जल में जो कोई आदमी खड़ा है उसको भी नमस्कार नहीं करना चाहिए। जप करते हुए व्यक्ति को भी जो है नमस्कार नहीं करना चाहिए। शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर एक तो वो अपवित्र होते हैं। जप करते हुए उनका ध्यान भगवान की तरफ होता है तो उसमें विघ्न आता है। इसलिए वहाँ पर जो है उनको संबोधन करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना वर्जित है। बहुत से लोग खुश रहो खुश रहो खुश रहो, प्रणाम किसी ने किया ही नहीं, तो वहाँ पर वो भी वर्जित होता है। क्योंकि उससे अगर आपने प्रणाम किसी को नहीं किया और किसी ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया तो उसके भी पुण्यों का ह्रास होगा और आपके भी पुण्यों का ह्रास होगा। एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे आज के समय में एक प्रथा चल गई है, नमस्कार, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से नमस्कार।
ये जो है सोते हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर पर बाएं हाथ से जो है छू करके प्रणाम करें। अर्थात हमारे सामने होंगे वो, तो वहाँ पर हमारा दायां हाथ इधर है, उनका बायां पैर है, तो हम अपने हाथों को इस प्रकार क्रॉस में करके फिर उनको प्रणाम करें। तो ये जो है प्रणाम करने का एक तरीका होता है। जब करते समय जीभ या होठ से, ये होठ या जीभ नहीं हिलाना चाहिए। जैसे कि हम जाप कर रहे हैं, सबको जाने दीजिए राम 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 राम, नहीं, इसको जो है मानसिक जाप करना चाहिए। उपांशु जप करते हैं, इसको उपांशु जप कहते हैं। उसका फल जो है 100 गुना अधिक होता है। और जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढक कर के रखना चाहिए। जप करते समय हाथ ओपन नहीं रहना चाहिए, माला दिखनी नहीं चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से लगाना चाहिए, अन्यथा आपका जो पुण्य है, आपका जो जप का प्रभाव है, लाभ है, उसको इंद्र ग्रहण कर लेता है। और संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना वर्जित है। दीपक से दीपक जलाना, ये जो है नहीं जलाना चाहिए। वैसे तो एक गाना आपने सुना होगा, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, लेकिन वो वर्जित है। दीपक से दीपक नहीं जलाइएगा। यज्ञ, श्राद्ध आदि के अंदर काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, उसके अंदर सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा करना जो है श्रेष्ठ है, किंतु रविवार को जो है परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन उसमें दरिद्रा का वास होता है। कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि ये जो है जब तोड़ते वक्त स्त्री उसको ना तोड़े, यह जो है उत्तम नहीं माना जाता। भोजन प्रसाद को कभी लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देख करके प्रणाम अवश्य करें, उसके सामने से जो है निकल करके आप चले जाएंगे, ये आपके लिए अशोभनीय भी है और उसका दुष्प्रभाव भी होता है। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत, श्राद्ध के दिन क्षौर कर्म और दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। बिना यज्ञोपवीत और शिखा बंधन के जो भी कार्य किया जाता है वो निष्फल हो जाता है। यदि शिक्षा नहीं हो तो स्थान को स्पर्श कर लेना, इसको थोड़ा सा काट देना। यदि शिखा नहीं है तो कम से कम उस स्थान को ही स्पर्श कर लीजिएगा। शिव जी की जलाहरी उत्तर मुख रखें, शंकर जी को बिल्व पत्र, विष्णु को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल, ये बहुत ही प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ता, बाकी आप जो रोली लगा देते हो, कुमकुम लगा देते हो, वो शिवरात्रि मात्र में चढ़ाया जा सकता है, अन्य दिन नहीं। शिव जी को कुंद और विष्णु को धतूरा, देवी को आक, जिसको मदार भी कहते हैं, अर्क भी कहते हैं, और सूर्य भगवान को जो है तगर का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत देवताओं को 3 बार, पितरों को 1 बार धो करके चढ़ाना चाहिए। नए बिल्व पत्र अगर ना मिले तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र भी धो करके पुनः चढ़ा सकते हो। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी और सूर्य भगवान को बिल्व पत्र जो है नहीं चढ़ाना चाहिए। अब भगवान को हम पुष्प चढ़ाते हैं, चाहे अज्ञानतावशम चाहे जैसे चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा है पत्र और पुष्प और फल ये अधोमुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। उनका जिधर से ऊपर टहनी है, जहाँ से वो पैदा हुए, उस प्रकार से उनको चढ़ाना चाहिए। और बिल्व पत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है,
और बाकी चीज़ सब सीधी चढ़ती है, लेकिन बिल्व पत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। पान जो हम चढ़ाते हैं भगवान को, उनकी डंडी को भी तोड़ लेना चाहिए और अग्रभाग को भी तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे दरिद्रता आती है और कलह उत्पन्न होता है। तो इन दो चीज़ों को निष्कासित करके और फिर जो है आप उनको चढ़ाए। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ला चतुर्थी को चढ़ती है, बाकी 12 महीने में कभी भी गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता। अगर आप फूल लायक हैं तो 5 रात्रि तक, 5 दिन तक, यानी 120 घंटे तक आप उनको चढ़ा सकते हैं। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होता। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने अंग, राइट हैंड, उसको लेकर के बैठिए। बहुत से लोग वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि पत्नी का अंग तो बायां होता है, पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन नहीं, पत्नी दाएं अंग ही पूजा में बैठने की अधिकारिणी होती है। सर्वेषु शुभ कार्येषु पत्नी दक्षिणता शुभः, दक्षिण हाथ को ही जो है वो शुभ होती है। और फिर जो है पूजा संपन्न करनी चाहिए। पूजा करने वाला ललाट पर तिलक लगा करके ही पूजा करे, बिना तिलक लगाए पूजा ना करे। और पूर्वाभिमुख होकर के अपने बाईं ओर घंटा, धूप और दाहिनी ओर शंख और जलपात्र रख करके और पूजन करे। ये मैंने बहुत सी जानकारियाँ आपको दी, बाकी फिर भी जानकारियाँ बहुत देने को बाकी रह गई हैं। कभी अवसर मिला तो और भी आपको जानकारियाँ देंगे। नमस्कार।